साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के सारे सपने धराशायी हो गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए वो जो कुछ करना चाह रहे थे दोस्तों, वो एक समय तो होता दिख रहा था। वो जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे थे, छात्रों के नाम पर छात्राओं को भड़काने का जो सिलसिला शुरू किया था, वो एक हद तक अपने अंजाम तक पहुंच तो रहा था, लेकिन आखिरकार उनके साथ गच्चा हो गया। वो सारी की सारी चीजें बेपर्दा हो गई और आखिरकार दोस्तों, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जो करोड़ों रुपए खपाए गए, बर्बाद किए गए, वो वास्तव में खत्म हो गए। आखिर क्या कहानी है दोस्तों? और ये कहानी, इस कहानी का सिरा जानते कहां जुड़ता है? बॉलीवुड में जुड़ता है। इस सिरे से कृति सेनन भी जुड़ी हैं और कंगना रनावत भी जुड़ी हैं। ये बहुत ही खतरनाक कहानी। और दूसरा हिस्सा दोस्तों, भारत के त्योहारों से भी जुड़ता है। किस तरीके से हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, कैसे राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और रक्षाबंधन के समय दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा और खास करके जिस तरीके से रक्षाबंधन पर निशाना साधने की कोशिश की गई, उसके बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं जरूर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। मैं पिछले 2 दिनों बंगाल में आसनसोल और दुर्गापुर में था, और बीच में मैं गिरिडीह गया, झारखंड के। जिस तरीके से अनजाने तरीके से लोग मुझसे मिले, मेरे चैनल को पहचाना और अपना आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं दोस्तों। ये आपकी ताकत है कि मैं जिस शहर में जाता हूं, आप पहचानते हैं और आप अपना प्रेम और स्नेह देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। 4 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। भाई, भारत में हिंदुओं का त्योहार हो तो क्या होता है दोस्तों? हिंदुओं को चिढ़ाने का मौका आ जाता है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, और यही मैं आपको 4 विंडो में दिखाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से देखिए। इस 4 विंडो में क्या है दोस्तों? पहला विंडो, एक विवादित एड आया है कृति सेनन का, और इस एड में इतना बवाल मचा दोस्तों, इतना बवाल। इसके बाद कृति सेनन हिंदुओं को ज्ञान बांटने लगती है अपने कपड़े को लेकर के। अब देखिए, दूसरे किसी फेस्टिवल में ज्ञान नहीं बांटेंगी, इसी में ज्ञान बांटेंगी। तीसरे विंडो में क्या है? ये विवाद जब बढ़ता है तो राहुल गांधी समर्थन में कूद पड़ते हैं। और चौथे विंडो में क्या है? वो एड सारे के सारे प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाता है। जैसे ही राहुल गांधी कूदते हैं, वो सारा का सारा विज्ञापन हटा लिया जाता है। आपको लगेगा कि कृति सेनन के साथ झटका हो गया है, लेकिन नहीं, ठहरिए। ये राहुल गांधी को झटका है दोस्तों। सिर्फ ये झटका नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा और विज्ञापन हट गया, बल्कि राहुल गांधी ने इसके पहले जितनी तैयारियां की, उसको झटका लगा है। यही कहानी आपको दिखाना चाहता हूं। कहानी क्या है दोस्तों? पहले आप देखिए ध्यान से। ये वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कृति सेनन हाल ही में रक्षाबंधन के लिए इन्होंने एक विज्ञापन किया। ये विज्ञापन किसका है? जीवा कंपनी का, एक ज्वेलरी ब्रांड है दोस्तों, जिसका एडवर्टाइजमेंट है। इसमें कृति सेनन नजर आती हैं। आप कपड़ा देख करके आप खुद ही समझ लीजिए, कपड़े में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये रक्षाबंधन है। अपने भाई को, जो स्क्रीन पर भाई है, उसको राखी बांधते समय ये इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनी हुई है, जिसमें ब्रालेट जैसा ब्लाउज, केप और ड्रैप्ड स्कर्ट शामिल थी। और इसमें आप बस ड्रेस देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब ये तकनीकी भाषा है। और इसी ड्रेस में वो भाई को राखी बांधती तो नजर आती है, लेकिन बीच में कुत्ता भौंकने लगता है। इनके साथ एक कुत्ता भी है। फिर ये क्या करती है? अपने भाई को पहले राखी बांधना छोड़ देती है, पहले कुत्ते को राखी बांधती है। और यही नहीं दोस्तों, जैसे हमारे संस्कारों में है ना कि थाली होती है, पूजा की थाली, टीका लगाते, ये सब कुछ नहीं है। मतलब त्योहार को कैसे खराब किया जाए, और हिंदू के त्योहारों को वो बताने की कोशिश की गई है। और इसीलिए लोग भड़कते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि आप इस तरह के ड्रेस पहन करके भाई को राखी बांध रही हैं, आपकी पूजा की थाली कहां है?
कहां अपने टीके लगाएं। कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की। अब इस वीडियो को आप जरूर मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक कंपनी का ब्रांड है तो मैं यहां आपको दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आप प्लीज मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिएगा @HC बर्नवाल। वहां ये वीडियो मैंने डाल रखा है। अब जाहिर है लोग भड़क जाते हैं। क्या आप ब्रा जैसी ड्रेस पहनकर आई हैं? कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि क्या भाई जो है नंगा पुंगा आ जाए और बोलेगा कि हम इसी में राखी बंधाएंगे, तो क्या वो ठीक रहेगा? सोचिए। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, कहां हैं वो सारे जो हमारे संस्कारों में चीजें आई हुई हैं और सिर्फ हिंदू त्योहार के लिए। लेकिन कृति सेनन की बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि उन्होंने कुछ मतलब रिग्रेट नहीं किया। उन्होंने जानते क्या किया? इस ढिठाई को और प्रकट किया। वो लड़ने लगी। वो कपड़ों को लेकर के इतना सारा ज्ञान, कई किलो बल्कि कई क्विंटल ज्ञान लेकर के फिर से इंस्टाग्राम पर उपस्थित हुए। और क्या लिखा है जरा देखिए। त्योहारों का असली मकसद आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और उनके अर्थ में होता है। मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके पढ़ रहा हूं दोस्तों। रक्षाबंधन सुरक्षा का एक बंधन है। मैं और मेरी बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे की सुरक्षा ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे कोई भाई करता। हम एक दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र की दुआ करते हैं और हमारे लिए ये दुआ और वादा हमारे कुत्तों के लिए भी है। आखिर वे भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। और हां, हम कब महिलाओं को यह बताना बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? एथनिक फैशन में समय के साथ बहुत बदलाव आया है, लेकिन आज भी किसी महिला की अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से ही आंका जाता है। संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, ना कि उसके कपड़ों की नेकलाइन में। ज्ञान तो मैडम ऐसा दे रही हैं जैसे इनसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं। इसमें कोई लाइन गलत नहीं है, ये भी बता दूं आपको। ये सच है। आप किसी महिला को उसके कपड़ों के लिए तो ज्ञान दे भी नहीं सकते। उनका अधिकार है भाई, वो किस तरीके से, जब तक वो अश्लीलता ना करे तब तक सब सही है। ये कपड़ों में कोई बुराई नहीं। लेकिन यहां सवाल उठता है दोस्तों, ये ज्ञान तब कहां चला जाता है जब वो ईद पर पोस्ट करती है और यही सवाल पूछ रहे हैं। उस समय कहां आपके कपड़ों का ज्ञान चला गया? तब तो आप पूरा एकदम कवर करके करती हैं। और आपको रक्षाबंधन में चूंकि हिंदुओं को चिढ़ाना है, टू विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों, ये लोगों ने इसीलिए बना के रखा है। ये मैडम का डबल स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ विवाद क्रिएट करना, ये हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू त्योहारों को बदनाम करना, इनका मकसद सिर्फ यही है। और ये साफ साफ नजर आता है। कोई नहीं, जो मन करे ये पहनती है। इनकी फिल्मों में हर चीज होती है और लोग देखते भी हैं जाकर के। लेकिन रक्षाबंधन के बहाने हिंदुओं को चिढ़ाने का ये मौका ढूंढ रही है। अब मैं इसी में आगे आपको बढ़ाऊं दोस्तों, सिर्फ एक जानकारी देता हूं। ये कंपनी जीवा, इसके बारे में बड़ा सोशल मीडिया में आ रही थी खबर कि इस कंपनी को अजीम प्रेमजी, उसने $35 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ये खबर है 2023 की। मैंने सर्च किया, मैंने आपको दिखा दिया, वैसे ही दिखा दिया। सिर्फ समझ जाइए कि जो कंपनी हिंदुओं के खिलाफ ये एड बनाती है चिढ़ाने वाला, वो कंपनी में इन्वेस्टर कौन है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। लेकिन फिर से कृति सेनन पर आए। अब कृति सेनन हिंदुओं को चिढ़ा रही हैं, सबक सिखा रही हैं, औकात दिखा रही हैं। दूसरे धर्म में हिम्मत नहीं होगी, 1 मिनट में ही लोग सारा हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। हिम्मत नहीं है इस अभिनेत्री में, तथाकथित। मैंने तो कोई फिल्म इसकी देखी भी नहीं। कंगना रनौत सामने आती है और वो कहती है कि भाई को बिकनी में राखी क्यों बांधेंगी भाई। मैंने इनका वो हैंडल निकाला दोस्तों, इंस्टाग्राम, जो इन्होंने पोस्ट किया है, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। और क्या सलीके से लिखा है, इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी लगता है कि एकदम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन कंगना रनौत की भाषा देखिए। इट इज अ वंडरफुल टाइम टू बी अ वुमन। मैं हिंदी करके पढ़ता हूं। महिला होने के लिए यह शानदार समय है। हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं और आज की महिला ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जींस से लेकर साड़ी और बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक।
आज हमारे पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, फिर आप अपने भाई को बिकनी या अंडर गारमेंट्स में राखी क्यों बांधेगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प कहां गए? हा हा, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। कितनी शालीन भाषा में कहा गया, नाम भी नहीं लिया। कि आपके पास इतने सारे ड्रेस हैं, भाई को आप बिकनी में जाके, अंडर गारमेंट्स में जाके राखी बांधेगी? ये सवाल पूछा है दोस्त। लेकिन कहते हैं ना, खुजली मचती है। भाई ये सारा शुरू कहां से हुआ था आपको बता दूं मैं। ये छात्रों की गूंज चल रही है ना, उसके पीछे का हिडन मकसद है ना, वो राहुल गांधी से जुड़ता है। और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, अभी मैं पहले ये बताऊं कि कृति सेनन को लेकर के एकदम राहुल गांधी कूद पड़े, पूरा समर्थन दिया। हाँ तुम सही हो, ऐसा ही करो, सब कुछ करो। इनका भी डबल स्टैंडर्ड है। स्मैश द पैट्रियार्की, ये आजकल हैशटैग चला रहे हैं, उसको रीट्वीट किया इंस्टाग्राम पे और उसमें एक हैशटैग डाला। राहुल गांधी ने क्या लिखा है दोस्तों, जरा देखिए। महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या काम करती हैं, कहां आती जाती हैं, ये उनका अपना फैसला है। उन्होंने महिलाओं की पसंद को उनके अधिकार से जोड़ते हुए क्या कहा, जरा देखिए। उन्हें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करना चाहिए। अच्छा, अब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। ये जो सारी घटनाएं हो रही है ना, दरअसल उसके केंद्र में राहुल गांधी है। ये जो पुणे में इन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था ना, कई दिन से चला रहे हैं, उसमें पुणे में छात्राओं को रखा गया। अब छात्राओं के सामने आप नई बात करेंगे, जिंजी की बात करेंगे। ये तो कहते हैं ना कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी नेहरू गांधी में चले जाते हैं। ये आदमी जानते क्या किया इसने? राहुल गांधी ने मनुस्मृति से जोड़ दिया। मनुस्मृति भारत में कोई कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं होता। अरे शरिया तो इस्तेमाल होता है। महिलाओं, मुसलमानों में शरिया कानून इस्तेमाल होता है भाई, मनुस्मृति कहीं इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हिंदुओं को चुप्पी चिढ़ाना है तो उसका एक बहाना छात्रों की गूंज कार्यक्रम में ढूंढा और छात्राओं को इकट्ठा करके उसको वो महिलाओं को भड़काते हैं कि आपको सिर्फ 3 खानों में डाल दिया जाता है, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी मां के रूप में आपको कैद कर लिया जाता है। ये क्या कहते हैं जरा सुनिए। पितृसत्ता की जड़ें मनुस्मृति में है। बचपन में महिला को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में अपने पति के अधीन रहना चाहिए और जब उसका पति स्वामी मर जाए तो अपने बेटों के अधीन। एक महिला को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ये कहा है। मनुस्मृति भारत के संविधान में कोई अधिकार नहीं है। भारत के किसी भी कानून में मनुस्मृति का कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन मुसलमानों का कानून इस्तेमाल होता है, वहां ये जनाब चुप्पी साध लेते हैं। भाजपा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक मुस्लिम लड़की सवाल पूछती है कि ये जो हम पहनते हैं हिजाब, उस पर क्या कहेंगे? जानते हैं, सारे ज्ञान हवा हो जाते हैं। जैसे अभी कृति सेनन का हुआ, डर जाते हैं, हिम्मत नहीं है इनकी एक शब्द बोलने की। बोलते हैं नहीं, जो आपका अधिकार है आप पहनिए। सिर्फ हिंदू महिलाओं को भड़काने का काम, एक ही काम है। ये वीडियो भी मेरे ट्विटर हैंडल पे जाकर देख सकते हैं। और जब राहुल गांधी ने भड़काया दोस्तों, तो जाहिर है लोग तो भड़केंगे, खास करके जो इनके इकोसिस्टम के लोग हैं। कृति सेनन ने यही काम किया, ये उसका एक उदाहरण है। आजकल ये लोग अकड़ में जीते हैं, खास करके ये जेनजी और बाकी चीजों में, कि अब इनको लगता है कि हिंदुओं को जितना मन है चिढ़ा डालो, हिंदुओं को अपमानित करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी को लेकर के कंगना रनौत ने फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया और इस बार ऐसा करारा प्रहार किया दोस्तों, उसका एक हिस्सा दिखाता हूं। भाई ये क्या कह रहे थे? स्मैश द पैट्रियार्की, यही कह रहे थे ना। कंगना रनौत ने कहा भाई जरा रुको, और उन्होंने जो पोस्ट किया ना वो कुछ ग्राफिक्स है। मैं जरा उस ग्राफिक्स का कुछ हिस्सा दिखाता हूं। इसमें एक लड़की के सामने राहुल गांधी बोलते हैं कि पितृसत्ता को खत्म करो, स्मैश द पैट्रियार्की। महिला जवाब देती है भाई जरा रुको ब्रो, वेट, भारत माता की जय, शुरू करते हैं। सिर्फ इतना कहा, गजब का है।
ये चुप्पी साध लेंगे, भारत माता की जय नहीं बोल पाएंगे। ये कहना ये चाह रहे हैं। फिर आगे एक इसी तरह का ग्राफिक से देखिए, राहुल गांधी कहते हैं पिंजरा तोड़ो। महिला पूछती है शाहबानो, शाहबानो पता है ना दोस्तों, शाहबानो एक ऐसा केस है मुसलमानों का जिसमें पति छोड़ देता है तो सुप्रीम कोर्ट तक उसको लड़ना पड़ता है न्याय पाने के लिए, जिसमें कुछ रुपये महीने का हर्जाना देना था। राहुल गांधी के पिता ने भारत के संविधान को तहस नहस करते हुए संविधान संशोधन कर दिया और यह तय कर दिया कि मुसलमान की महिलाओं को कोई हक नहीं है अपने पति से 1 रुपया लेने की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहस नहस करते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मुसलमान की महिलाओं को खत्म कर दिया, सारे अधिकार छीन लिए। ये काम किया था शाहबानो में, इसीलिए पूछा जा रहा है। ये कहते हैं पिंजरा तोड़ो। ये महिला पूछ रही है शाहबानो, तुम्हारे पिताजी ने ये किया था, तुम भी वही कर रहे हो। फिर तीसरा, इसमें राहुल गांधी कहते हैं अरे वो तो वोट बैंक की राजनीति थी, लेकिन पितृसत्ता को तो खत्म करना ही चाहिए। महिला ने जवाब दिया ट्रिपल तलाक। सवाल पूछती है, क्या मजेदार है, मैं तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। एक और तस्वीर है दोस्तों, इसमें राहुल गांधी कहते हैं भाई वोट बैंक का खेल है भाई, लेकिन पितृसत्ता को खत्म करो। ये सब वोट बैंक कहते हैं। अब महिला कहती है लेकिन आपकी पार्टी ने शुरू में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट दिया था, ये तो कम से कम हिंदुओं को मिलना था, वहां भी साथ नहीं दिया। यानी ये डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। अब राहुल गांधी ने इतना प्रयास किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, छात्रों की गूंज में हुआ क्या? जीवा को यह बात समझ में आ गया कि ये जो ब्रालेट ब्लाउज में रक्षाबंधन सेलिब्रेट कराया गया था, ये इस देश की अधिकतर आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं में एक जागरूकता पैदा हुई है। उसको बात समझ में आ गई और उसने सारे विज्ञापन हटा लिए, सारे प्लेटफॉर्म से हटा लिए। जीवा ने जो लिखा है अपनी सफाई में, वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, हिंदी में पढ़ रहा हूं। वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड एंड डीप रेस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति हमारे मन में सर्वोच्च सम्मान और गहरा सम्मान है। एक ब्रांड के रूप में हम हमेशा पूरे परिवार के साथ इन खुशी के पलों को जश्न मनाने में विश्वास करते हैं और इस बार हम अपने पालतू जानवरों के लिए प्यार और उत्सव बढ़ाना चाहते थे। यदि हमारे हालिया विज्ञापन ने अनजाने में समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को आहत किया है तो हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। सम्मान के तौर पर हमने उक्त विज्ञापन को सभी मीडिया से वापस ले लिया है। यानी राहुल गांधी ने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या किया ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। भाई छात्रों के गूंज जो कार्यक्रम था, ये तो बात साफ हो गई ना। 25-25 हजार रुपए देकर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाए गए थे, एक इन्फ्लुएंसर्स को 25 हजार रुपए ये दे के बुलाए गए। ये बात आप समझ लीजिए, ये कहा गया था। आज क्या स्थिति है सोचिए जरा, ये स्थिति है दोस्तों। भाई आपने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे और आज से तो चल नहीं रहा है छात्रों की गूंज। आपने उत्तराखंड और भी कहीं जगह, प्रयागराज में शायद किया था आपने, वो सारे बर्बाद हो गए। सबको पता है कोई छात्र वात्र नहीं है। ये अल्टीमेटली घूम करके हिंदुओं पर लाना है और हिंदुओं को वो करना। फिर इसी चक्कर में दोस्तों राहुल गांधी का जो पुणे में कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैक्सिको का वीडियो शेयर किया था, ये भी आप जानते हैं। यानी वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद हो गए। ये होती है दोस्तों इस देश में सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की ताकत। सिर्फ आपको जागरूक रहना है और कुछ भी नहीं करना। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जब आप लिखते हैं ना कोई कमेंट, तो ये मत समझिएगा कि ये अनसुना रह जाता है, ये ताकत बढ़ाता है जो भी आप कमेंट करते हैं। आज जरूरी है कि रक्षाबंधन के लिए जो काम कृति सेनन ने किया, जो काम जीवा ने किया, उसके खिलाफ एक शब्द तो जरूर लिखिए दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा और अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है दोस्तों। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।